हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कर रहे हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। अभी तक आपने यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज आप पढ़ रहे हैं और आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हम कह सकते हैं कि आप अपने चैप्टर के एंड में यहाँ पे आ गए हैं और लास्ट के माध्यम से पहले हमारे पास क्या रह जाता है यहाँ पे डेवलपमेंट देखना है कि जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे। इस लेक्चर में आपने देखा था एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ। आपने कहा एंडोस्पर्म जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फ्री एंडोस्पर्म बने थे, उसके बाद मेच्योर एंडोस्पर्म। फंक्शन क्या होगा एंडोस्पर्म का? नरिशमेंट प्रोवाइड करना जो डेवलपिंग एम्ब्रियो यहाँ पर। एक बार जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे आपको देख लेना है कि आपके जो टॉपिक हैं वो कितने क्लियर हो गए हैं। रिवाइज करते रहने के अभी तक क्या पढ़ लिया है, ठीक है। इतनी जल्दी आप रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये टॉपिक आपने देखने कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले आपने फ्लावर पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपने पढ़ा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है टॉपिक है, उसमें प्री फर्टिलाइजेशन फेज में आपने यहाँ पर सबसे पहले स्टेमेन पढ़ा है, पार्ट्स आपने पढ़ा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरन ग्रेन एंड मेल गैमेट। क्या होगा, क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, नेक्स्ट हमने कहा कि आपका थ्योरी में आता है जो भी आपने वहाँ पे डायग्राम में देखा था। नेक्स्ट आता है आपने पूरे डायग्राम के थ्रू। अब जो भी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी हैं वो थ्योरी में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिनेशन आता है, जानते हैं टाइप का गेमी है, जिटानोगेमी है और जीनोगेमी। उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो इसमें आपने विंड पॉलिनेशन पढ़ा है, वाटर पॉलिनेशन पढ़ा है, आपने इंसेक्ट पॉलिनेशन। इसी के साथ साथ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात की है। यहाँ पर ऑटोगेमी होती रहे तो क्या होगा, इन ब्रीडिंग जो नेचुरली हमारे पास आते हैं पार्ट आते हैं, हाइट डिफरेंस सेल्फ इनकैपेबिलिटी स्टिल है यहाँ पे है, वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है अपनी पॉलन ग्रेन। सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन डायशियस फ्लावर हो सकता है भी आप कहते हैं। इसी के साथ आपने पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन पढ़ा दिया, जिसमें आपने यहाँ के बारे में बात। साथ साथ आपने यहाँ वेजिटेटिव सेल है। आगे बढ़ते हैं, आगे एपोमिक्सिस पढ़ लेते हैं बारे में। क्या होती है एपोमिक्सिस? आपने कहा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजर। एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस जो अलैंगिक प्रजनन का मीन्स कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। ये क्या करता है, यौन प्रजनन करता है और निषेचन के बिना ही बीज आता है। इसको हम क्या कहते हैं, एपो इसका फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमने क्या बोला, आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक्स यहाँ पर बनते हैं। डिप्लॉइड सेल फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस पर एक द्वितीय कोशिका अर्धसूत्रीना बनती है। डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपने क्या डिप्लॉइड जो सेल होगी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। यहाँ पर जो एक्सेल है, एक्सेल एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो कब बन रहा है, आप इतना समझ रहे हैं, एम्ब्रियो यानी कि जाइगोट। तो जाइगोट ही जो है वो आगे जाकर एम्ब्रियो डेवलप होता है। यहाँ पर क्या हुआ, जो एक्सेल है, एक्सेल में क्या हुआ, जो डिप्लॉइड सेल है, तो डिप्लॉइड सेल में क्या होता है, यहाँ पर जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या बोला, सेल्स ऑफ न्यू सेल्स, या फिर क्या हो जाते हैं यहाँ पे जो न्यू सेल्स की सेल्स हैं सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक प्रोट्रूडिंग इनटू एम्ब्रियो सैक डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड ऑफ्टन एसोसिएटेड एपोमिक्सिस। एग्जांपल एपोमिक्सिस के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, टॉपिक है ये बात के लिए। इससे पहले हम थोड़ा सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। जैसे कि तक आपने यहाँ पर क्या बात की है, पॉलन इंटरेक्शन पढ़ा है। अब आप बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, नहीं कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आपने कहा सिनगैमी से यहाँ पे क्या बना है, जाइगोट बना है। सिनगैमी से यहाँ पे जाइगोट बना है और ट्रिपल
क्या बना है, प्राइमरी न्यूक्लियस बना है। ठीक है, साथ डबल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा। अब हमने कहा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लैगिंग क्या, सारे वर्ड्स के बारे में हमने बात की है। थोड़ा सा बात करेंगे एंडोस्पर्म के बारे में कि एंडोस्पर्म जो है यहाँ पर का डेवलपमेंट आपने पढ़ लिया है। ये जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं किसकी पढ़ रहे हैं, ये आप इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। हमने कहा एंडोस्पर्म आपने पढ़ा था पहले, प्राइमरी जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो फ्री एंडोस्पर्म में डेवलप होगा, फ्री एंडोस्पर्म मैच्योर एंडोस्पर्म डेवलप होगा। जल्दी से रिवाइज कर लेते क्या पढ़ा था। ये कहा था कि ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर ये क्या है, जाइगोट है, और आपने कहा ये क्या है यहाँ पे, ये पूरी सेल जो है ये कैसी है, यहाँ पे कौन सी सेल, पोलर सेल है। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये क्या है, 3n है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट का था, उसने एंडोस्पर्म बनाया। तो हमने कहा ये अभी क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब हमने कहा सिर्फ यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगी, सिर्फ क्या होंगे, न्यूक्लियस जो है वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इस क्या कहा था, फ्री एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कहा था। ठीक है, अब हमने कहा इसके चारों ओर अब क्या बनेगी, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने लगेगी। ठीक है, प्रकार से यहाँ पर क्या है, अब आपने क्या बोला कि ये जो एंडोस्पर्म है, ये तो आप देख इसी चीज को थ्योरी में पढ़ ले, हमारे पास सेम चीज को थ्योरी में पढ़ ले। क्या पढ़ेंगे, आपने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट एंड एंडोस्पर्म बना है। इसके बाद के प्रोसेस में हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा है। तो आपने कहा इट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी। ये ध्यान रखने की क्या क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन। आपने क्या बोला, यहाँ पर क्या हुआ, इंक्लूड एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आपने पढ़ लिया है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अब आप पढ़ेंगे जब आप जाइगोट को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ आपने कहा मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल जो है वो भी क्या होगा, इसमें मैच्योर होगा। किसमें मैच्योर होगा, सीड में। एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो जाइगोट है, जाइगोट मैच्योर होगा किसमें, सीड में, और सीड के अंदर ही क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। और आपने कहा कि जो ओवरी है यहाँ पर वो मैच्योर होगी, पढ़ ले इस लाइन को। आपने कहा निषेचन की बाद की घटनाओं में एंडोस्पर्म और भ्रूण का विकास होगा, में अंडाशय, परिपक्वता और फलों में अंडाशय शामिल होगा। क्लियर इतना। अब एंडोस्पर्म में क्या आपने पढ़ा है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल divides many times to form a triploid endosperm material, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इट मीन्स कि एंडोस्पर्म में बहुत ज़्यादा फूड होगा यहाँ पर, जो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो भ्रूण है उसके बहुत ज़्यादा फूड होगा। आपने कहा प्राथमिक भ्रूण कोशिका कई बार विभाजित गुणित पूर्ण कोश ऊतक बनाता है, इसने बनाया है टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब हमने बोला ये सेम चीज हमने कही थी, ये जाइगोट है, और ऐसे हमने कहा क्या हुई है, कैरियोकाइनेसिस। अब हमने कहा ये साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको है क्योंकि हमने यही तो कहा था कि जब यहाँ पर जाइगोट बना है किसके बाद, यहाँ पे के बाद, सिंगेमी के बाद, और डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के बाद जब एंडोस्पर्म बना, जिसे आप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कह रहे हैं। ये हमारे पास 3n है, जिसे हम हैप्लॉइड है n, ट्रिप्लॉइड है 2n एंड ट्रिप्लॉइड है 3n। तो हमने कहा सारे जितने भी आपके पास आएंगे कहते हैं ट्रिप्लॉइड टिश्यू बना रहे हैं यहाँ पे। आपने कहा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाता है। क्या होगी यहाँ पे, जिसमें आरक्षित खाद्य सामग्री टाइप
टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दो प्रकार के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ठीक है। देखा फ्री न्यूक्लियर टाइप है जिसे कॉमन मेथड है, और सेलुलर टाइप प्रकार का है। अब आते हैं एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं। इसमें ये एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, जो भ्रूण है बढ़ते हुए भ्रूण नरिशमेंट हमने काफी बार बात कर ली है। जब बीज परिपक्व हो जाता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तब यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम अब हो गया है पूरा, अब वो समाप्त हो जाएगा। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म समाप्त हो जाएगा, ठीक, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म, अब एंडोस्पर्म के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग हमने बीजों अलग अलग यहाँ पर नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। सबसे पहले हमने कहा एल्ब्यूमिनस को, अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड, कुछ ऐसे परिपक्व बीजों में जब एंडोस्पर्म का एक हिस्सा रह जाता है तो उसे हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। ध्यान रखिए एल्ब्यूमिनस सीड क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, गेहूं है आपका है, और जैसे उनमें एंडोस्पर्म रह जाता। अब नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे, नाम से पता चल रहा है आपको, आपने क्या एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बिफोर मैच्योरेशन ऑफ सीड, एग्जाम्पल और ग्राउंड। आपने कि गैर एल्ब्यूमिनस में क्या होगा, एंडोस्पर्म पूरी तरह से इनका उपयोग किया हो जाता है, एंडोस्पर्म जाएगा और बीजों की परिपक्वता से पहले ही ये हो जाता है। अब एक चीज ध्यान रखें, इसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली ऐसे हुए होंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में एंडोस्पर्म घटा जाएगा, उसमें जो जो मोटे नहीं, जैसे कि आप मटर और मूंगफली, एक बार डेवलपमेंट एंडोस्पर्म ये। अब ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं यहाँ पे जाइगोट। हमने यहाँ पर बात की है कि एंडोस्पर्म यहाँ पे डेवलप, एंडोस्पर्म में सेल जाइगोट है, बाकी हमारे ये मेच्योर एंडोस्पर्म। हमें जाइगोट को निकालना है और जाइगोट में हमें देखना है डेवलपमेंट, ठीक है। तो जाइगोट होता है, जो जाइगोट है यहाँ पर वो अब उसमें डिवीजन होने शुरू होंगे। अब ग्रोथ का मतलब क्या, डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, दो सेल यहाँ पर बन जाते हैं, एक सेल से क्या बन जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे। ऊपर वाली जो सेल है उसको हम कहते हैं बेसल सेल, और नीचे वाली सेल को हम कहते हैं टर्मिनल। अब क्या होगा, बेसल सेल और टर्मिनल सेल दोनों में डिवीजन होंगे और दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर। चलिए आगे चल करके जो बेसल सेल है वो इस प्रकार से एक डंडी नुमा संरचना बना देगी नीचे को, ठीक है। ये आती है आपकी टर्मिनल सेल।
हमने नाम लिया था बेसल, हमने नाम टर्मिनल। ठीक है, बेसल सेल हमने कहा डेवलप हो करके एक डंडी नुमा संरचना बना देगी। इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन। और जो यहाँ पे टर्मिनल सेल है एक राउंड स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये राउंड स्ट्रक्चर। तो आपने कहा यहाँ पे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो टर्मिनल सेल से होगा। हमने कहा कि जो बेसल सेल है वो और जो यहाँ पर टर्मिनल सेल है वो क्या बनाते हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये जो है यहाँ पर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ फिर यहाँ पे फिर से डेवलपमेंट होती है। ठीक है, डेवलपमेंट होती है और ये सस्पेंशन आपके पास आएगा। और जो आपके यहाँ पे ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ये हार्ट शेप में अरेंज हो जाता है। अब ये हार्ट शेप में है तो इस एम्ब्रियो का क्या नाम होगा, इस एम्ब्रियो का नाम हार्ट शेप एम्ब्रियो होगा। इजी है, लेकिन ध्यान रखिए सीक्वेंस ध्यान रखना है। ये आपकी बुक में 5 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, यहाँ पर बना करके इसलिए आपको दिखाए जाते हैं ताकि आप खुद। अब आपके पास जो आया है वो कैसा आया है, आपने कहा हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्लियर है। अब आपके पास आती है लास्ट स्टेप आता है जिसमें आपने कहा एम्ब्रियो का क्या होगा, फुल डेवलपमेंट। चलिए, तो ये हमारे पास आता है सस्पेंशन, हमारे पास आता है और जो यहाँ पर एम्ब्रियो है, हार्ट शेप एम्ब्रियो है, वो स्पेशल शेप बनाने लगता है। इस प्रकार की शेप यहाँ पर बनने लगती है, वाली शेप। यहाँ पर ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आता है तो आप बोलेंगे मैच्योर। ये आपके पास क्या आ गया है, और
मैच्योर एम्ब्रियो। कॉटलीडॉन, कॉटलीडॉन को आप पूरा लिख लीजिए। कॉटलीडॉन, कॉटलीडॉन को आप समझते हैं, जब हमने कहा था कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट, हमने कहा था डाइकॉट जो सीड कॉटलीडॉन होते हैं। कॉटलीडॉन का मतलब होता है कि जब जो दो सीड हैं वो इक्वल टू पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हमने पी प्लांट को देखा है, ठीक है, हमने कहा ये तो दोनों क्या है, कॉटलीडॉन। अब आपने कहा ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन आपके पास, ये वाला, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं रेडिकल, रेडिकल, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं फ्लेम्यूल, ठीक है, और बीच वाले हमने अभी कहा था एम्ब्रियोनल। ठीक है, अब ध्यान रखिए, रेडिकल जो है, रेडिकल से क्या डेवलप होती है, रूट, और फ्लेम्यूल से डेवलप होता है शूट। अब आप अच्छे से जानते हैं कि शूट, अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने डायग्राम ऐसे बनाया, हम ये सोच रहे हैं कि डायग्राम हमने ऐसे बनाया, रेडिकल से रूट डेवलप होती है, तो रेडिकल को तो नीचे होना चाहिए था में। रेडिकल जो होता है वो कहाँ पर बनता है, वो बनेगा यहाँ पे, तो एंटीपोडल है उसकी साइड बनता है, रेडिकल कहाँ बनेगा, एंटीपोडल। और जब आपने, अगर आप अपनी बुक में डायग्राम देखेंगे तो आपकी बुक में जो डायग्राम है वो जो आपका एंटीपोडल है, एंटीपोडल आपको कहाँ को ऊपर की ओर दिखाया गया था, और जो यहाँ पे सिनर्जिड है वो नीचे की ओर दिखाया गया था। आपको चलाजल यहाँ पे ऊपर की ओर दिखाया गया था, माइक्रोपाइल नीचे दिखाई, क्या बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, हमने कहा था एंटीपोडल है, कहाँ है एंटीपोडल, ये एंटीपोडल है, ठीक है, एंटीपोडल ये है, चलाजल साइड में है। हमने कहा एंटीपोडल के साइड ही क्या बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, रेडिकल एंटीपोडल साइड में बनेगा, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट क्या है, माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड में क्या बनेगा, प्लोम्यूल बनेगा, उनकी डेवलप होगी और उससे शूट डेवलप होगा। तो यहाँ पर जो सीड होता है, सीड में कैसा होता है, सीड में जो रेडिकल है वो ऊपर की ओर होगा और जो प्लोम्यूल है वो नीचे की ओर होगा। ऐसा ही, ऐसा जब सीड का क्या हो रहा है, जब सीड की डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी जो पोजीशन है वो ऐसे रहती है, ठीक है। अब क्या होगा, जब पूरा सीड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, तो आप कैसे दिखेगा, जर्मिनेशन कैसे होगा। ये तो डेवलपमेंट की बात है कि जब डेवलपमेंट के टाइम पे जो सीड है वो इस प्रकार से आपको दिखाई दे, लेकिन जब यहाँ पर जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन में आप कैसे दिखाते हैं तो देखिए, जब मैं हटा दूँ, जर्मिनेशन में आप कैसे, ये है, और अब आप कहेंगे कि जर्मिनेशन ऐसे होगा, और ये रेडिकल, ये रेडिकल से रूट बनेगी तो वो नीचे की ओर बनेगी, फ्लोम्यूल से शूट बनेगा तो वो ऊपर की ओर बनेगी। जर्मिनेशन के टाइम ऐसे होता है, हम सीडों को, हम बीजों को ऐसे बोते हैं और फ्लोम्यूल से शूट ऊपर की ओर निकलेगा, लेकिन जब डेवलपमेंट हो रहा है ये ध्यान रखने की, रेडिकल है वो कहाँ रहेगा, एंटीपोडल सेल्स हैं उनकी साइड यहाँ पर। या आपके पास आता है मेच्योर सीड, जो कि क्या है, एक डाइकॉट, डाइकॉटिडॉन, मेच्योर एम्ब्रियो, और मेच्योर एम्ब्रियो के ये आपके पास पार्ट्स आते हैं। ये आपके जो पार्ट्स दिखाए गए हैं, क्योंकि आप कॉटलीडॉन्स बन गए हैं तो कॉटलीडॉन क्या करेंगे, तो उसका डेवलपमेंट, ये कॉटलीडॉन क्या है, ये सीड के पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर नरिशमेंट का काम किसका होगा, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या रखने के लिए जो नरिशमेंट का काम है वो कॉटलीडॉन या अपेंडिक्स समाप्त हो जाता है। क्लियर है इतना, एम्ब्रियो पढ़ लें एक बार। आपने कहा एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट लोकेटेड। सबसे पहले एम्ब्रियो यानी क्या होती है, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जाइगोट गिव राइज टू अ प्रोएम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली द ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रो एम्ब्रियो होता है वो किस में डेवलप होता है, पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, फिर हार्ट शेप बना है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पर। तो मैच्योर एम्ब्रियोस में क्या क्या होता है, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक कॉटलीडॉन, दो कॉटलीडॉन्स होते हैं, क्योंकि हम डाइकॉट, अगर डाइकॉट की बात करें तो दो कॉटलीडॉन होंगे,
अगर मोनोकॉट की बात करें तो एक यहाँ पर कॉटिलीडोन, क्रम्यूल होता है और रेडिकल। यही सारी बातें हमने की है। हमने कहा भ्रूण थैली के माइक्रोपाइलर अंत में विकसित जाइगोट होता है। भ्रूण के विकास के प्रारंभिक चरण जाइगोट, एम्ब्रियो और बाद में गोलाकार, आकार और परिपक्व। उनमें क्या क्या शामिल है? भ्रूणी अक्ष है। बात अगर क्लियर है तो चलिए, तो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर कुछ आपके टॉपिक रह जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। कुछ जो हमारे टॉपिक रह जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। मेनली जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो यहाँ पे हो गए हैं। सेशन में नहीं करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहें।